अस्सलाम वालेकुम। चैट जीपीटी की एक और क्लास के साथ मैं जुल्फ़िकार अली हाज़िर हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो है वो ये है कि हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी फॉर एक्सेल फार्मूला। हम चैट जीपीटी से एक्सेल का फार्मूला किस तरीके से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक शीट मौजूद है। उस शीट में मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, बेसिक सैलरी है, अलाउंस है और नेट सैलरी है। ठीक है जी। मैंने यहाँ पर कहा कि अलाउंस जो है उसका मुझे फार्मूला निकालना है। अब फार्मूले की कंडीशन क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि फार्मूला निकले 30%, अलाउंस निकले 30%। किन पे निकले, जिनकी बेसिक सैलरी 50,000 से प्लस हो। जिनकी बेसिक सैलरी 50,000 से कम होगी उन पर अलाउंस ना निकले। अब सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा बेसिक सैलरी का सेल कौन सा है। मैं बेसिक सैलरी में सी की रो पे मौजूद हूँ, सॉरी सी के कॉलम पे मौजूद हूँ और 2 नंबर रो पे मौजूद हूँ। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि मैं इस वक्त जैसे यहाँ पर फर्स्ट में बेसिक सैलरी की रो पे आया तो कौन सा सेल है, यहाँ पर आ गया C2, यानी मैं C2 पर हूँ। तो मैं जब चैट जीपीटी के आके आके यहाँ पर डिफाइन करूंगा कि आई हैव बेसिक सैलरी इन सेल C2 and calculate the formula 30%, but if basic salary greater than 50,000, मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव अ बेसिक सैलरी इन सेल C2 एंड कैलकुलेट फार्मूला 30%, बट इफ बेसिक सैलरी ग्रेटर देन 50,000। मैंने यहाँ पर कर दिया इसको इंटर। अब ये मुझे बताएगा कि यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसने मुझे एक्सप्लेनेशन दे दी, मैंने कहा सही है जी, एक्सप्लेनेशन आ गई। यहाँ पर एक्सेल लिखा, पहले मैंने उसको अपनी कंडीशन बताई, मैंने उसको कंडीशन बताई। क्या कंडीशन बताई, ठीक है, कंडीशन मैंने बताई कि भाई आई हैव बेसिक सैलरी इन सेल 2 एंड कैलकुलेट द फार्मूला 30%, बट इफ बेसिक सैलरी ग्रेटर देन 50,000। तो इसने यहाँ पर मुझे दे दिया कि बेसिक सैलरी का ये चीज़ है, यूज द फॉलोइंग एक्सेल फार्मूला इन अनदर सेल, ईजी आगे D2 वगैरह, यहाँ पर इससे फार्मूला दे दिया यहाँ पर। अब मैं चाहूँ तो इन एक्सेल करके नीचे भी फार्मूला देख सकता हूँ, मगर ऊपर ही इससे मुझे फार्मूला दे दिया था। तो मैं यहाँ पर मैंने कर दिया इफ C2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50,000, तो C2 मल्टीप्लाई बाय 30,000 30%, वरना 0 हो जाए। मैंने कंट्रोल C किया, मैं अपनी एक्सेल की शीट पे आया, यहाँ मैंने ये फार्मूला दे दिया कि जी हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे कह रहा है कि 30% जो है 51,000 का 15,300 वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे 50,000 करता हूँ तो बेसिक सैलरी, सॉरी 50,000 की बेसिक सैलरी, तो इसका अलाउंस कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या रखी है, ग्रेटर देन 50,000। या मैंने जैसे ही 50,000 51,000 क्या, इसने मुझे अलाउंस दे दिया और अलाउंस का फार्मूला दे दिया। मैंने अलाउंस का फार्मूला नहीं बनाया, मुझे अलाउंस का फार्मूला चैट जीपी ने बना के दिया। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब मेरे पास C2 है बेसिक सैलरी, D2 है अलाउंस। C2 क्या है, बेसिक सैलरी का सेल नंबर। D2 क्या है, जिस वक्त मेरा कर्सर है ये देखिए, D2 है अलाउंस। अब मैं कर रहा हूं, ठीक है, वांट टू सम C2 एंड D2, कि मैं D2 और C2 को सम करना चाह रहा हूं। इससे मुझे यहाँ पर सम दे दिया कि फॉर एग्जांपल आपका ये आ गया, ये आपका फार्मूला। मैंने कहा ओके, इस फार्मूले को मैं कहाँ देना चाह रहा हूँ, नेट सैलरी पर, कि बेसिक सैलरी और अलाउंस एड हो जाए। मैंने यहाँ पर ये किया। अब देखें 51,000 मेरी बेसिक सैलरी थी, 15,300 से 30% अलाउंस लगाया, इनको यहाँ पर कर दिया टोटल। मैंने जस्ट यहाँ पर आया, यहाँ पर फार्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ आया, यहाँ पर फार्मूला को ड्रैग एंड पिक एंड ड्रॉप किया। अब देखें यहाँ पर जो सैलरी 50,000 से ज्यादा है उसका अलाउंस आया है, नेट सैलरी पे अलाउंस प्लस बेसिक सैलरी यहाँ आ गई। जो सैलरी 50,000 ग्रेटर देन 50,000 या 50,000 से कम है, लेस देन 50,000 है, उसके ऐसे कर दिया 45,000 का 45,000, क्योंकि अलाउंस नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल ये 65,000 है, मैं इसे 48,000 करता हूँ, देखता हूँ कंडीशन क्या लगती है। देखिए यहाँ पर कंडीशन आ गई कि 48,000 को जैसे ही मैंने किया, अलाउंस इसे 0 कर दिया, इस को मैंने 65,000 किया, इसे अलाउंस दे दिया 19,500 एंड टोटल नेट सैलरी दे दी इसे 84,500। तो चैट जीपीटी से कैसे हमने फार्मूला निकाला, किस तरीके से निकाला, आप सिर्फ एक कंडीशन देंगे चैट जीपीटी को कि ये मेरा सेल नंबर है और ये मेरा, इस पर मैं चाह रहा हूँ कि इस सेल से इतना % निकल जाए
और ये परसेंटेज आ जाए। फिर मैंने कहा कि जी ये मेरा सेल नंबर और ये मेरा सेल नंबर है, मैं चाह रहा हूँ वांट टू सम ऐड चाह रहा हूँ दोनों को। इससे मुझे यहाँ फार्मूला बना के दे दिया। मैंने फार्मूला ना बनाने में मेहनत की है, ना मैंने कुछ किया है। फार्मूला चैट जीपीटी ने मुझे अकॉर्डिंग टू द माय एक्सेल शीट पोजीशन कंडीशन उससे मुझे लगा के दे दिया। तो उम्मीद है ये मुख्तसर चैट जीपीटी के साथ कैसे फार्मूला बनाते हैं ये आपको वीडियो समझ आई होगी, और आगे भी इसको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, फिल्टराइजेशन कैसे करेंगे, ये सब इजी होता है चैट जीपीटी के जरिए। आपको सिर्फ अपनी कंडीशन पता होनी चाहिए, आपको सेल्स की पोजीशन पता होनी चाहिए, सेल्फ डिस्क्राइब करना आना चाहिए। आपको अगर सेल्फ डिस्क्राइब करना आता है तो आप बहुत इजी तरीके से चैट जीपीटी से अपने फार्मूलाज का काम और अपने कंडीशंस का काम एक्सेल का बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं विदाउट किसी की हेल्प के। ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज को आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं का तलबगार जुल्फ़िकार। अल्लाह हाफ़िज़।